अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दायरा बनाना सीखेंगे। दायरा बनाते वक्त बहुत से बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं, या तो पेंसिल को हिला देते हैं या फिर मरकज़ के लिए जो हम दायरे का कंपास का जो एक सिरा जिसमें स्टील की नोक लगी होती है उसको हम हिला देते हैं, जिसके से दायरा बराबर बन नहीं पाता है, या तो फिर हिल जाता है या फिर सर्कल छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो दायरा किस तरह से बनाया जाए, बिल्कुल उसको किस तरह से दायरा को खींचना है, किस तरह से बनाना है, उसका मैं तरीका आपको प्रैक्टिकली प्रकार के ज़रिए करके बताऊंगा, जिसको हम इंग्लिश में कंपास कहते हैं। और इसके अलावा दायरा जब बन जाएगा तो वहाँ पर एक ज़िक्र और आना ज़रूरी है, और वो है निस्फ़ कुत्र और वित्र। ये तीन चीज़ों का मरकज़ तो मैं आपको बता दूंगा कि जब दायरा बनाते वक्त प्रकार की नोक हम जहाँ रखते हैं, कंपास की जो नोक, लोहे की नोक जहाँ रखते हैं वो उसका मरकज़ है, और वहाँ मरकज़ से लेके हम पेंसिल को जितना दूर ले जाते हैं वो उसका जो है वो निस्फ़ कुत्र कहलाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रकार दिख रहा है उसकी जो ये स्टील की नोक जो नज़र आ रही है, ये वाला हिस्सा जो है इसको आप जहाँ रखेंगे ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। जहाँ आपने रख दिया वहाँ उसका वो मरकज़ बन गया, ठीक है। जहाँ रख दिया आपने वहाँ ये उसका मरकज़ बन गया, इसको जो आपको हिलाना नहीं है। फिर से देख लिए, जो स्टील की जो नोक नज़र आ रही है ये हिलेगी नहीं जब आप दायरा बनाते हैं। तो जो भी हरकत मूवमेंट जो होगी वो सिर्फ पेंसिल की होगी, और पेंसिल को भी हमें टच नहीं करना है, पेंसिल को भी हमें इसके एंगल को आगे पीछे नहीं करना है। जो ऊपर जो हैंडल है उस हैंडल को हम पकड़ेंगे और पेंसिल को सिर्फ मूवमेंट देंगे, साइड से हम सिर्फ मूवमेंट देंगे और फिर वो दायरा तैयार होगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टील की नोक जहाँ कंपास की रखी वहाँ वो मरकज़ बन गया, और ये जो मैंने पेंसिल का फासला लिया ये हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। ये जो फासला दोनों के बीच में है वो फासला निस्फ़ कुत्र कहलाता है। मरकज़ से लेके पेंसिल की नोक जो हिस्सा है ये जो है ये निस्फ़ कुत्र कहलाता है। और जब ये दायरा मुकम्मल बन जाएगा तो हमको दो निस्फ़ कुत्र मिलेंगे, एक इधर और एक दूसरी तरफ, एक हमको राइट की साइड मिलेगा और एक लेफ्ट साइड, तो वो पूरा कुत्र कहलाएगा। तो दायरा किस तरह से बनाते हैं हम उसको जो है आपको करके बताएंगे। तो पेंसिल को आपसे मूवमेंट देना है, उसको सामने से कोई फोर्स, पीछे से कोई फोर्स नहीं करना कि वो आगे पीछे हो जाए। आगे पीछे होगा तो निस्फ़ कुत्र कम हो ज़्यादा हो जाएगा, और कम ज़्यादा होगा तो आपका दायरा जो है प्रॉपर बनेगा नहीं। फिर आप उसको मिटाओगे और फिर वापस से दायरा बनाओगे तो इस तरह से जो है वहाँ पर दायरे के कई निशान आ जाएंगे, और वो तस्वीर उतनी आपको ज्योमेट्री में उतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसमें मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो जो हैंडल है उसके ऊपर आपका फोर्स रहना चाहिए। पेंसिल को सिर्फ आपको जो मूवमेंट देना है, उसके एंगल को, उसके फासले को कम ज्यादा नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको दायरा खींच के बताता हूँ। ये देखिए मैंने पेंसिल को मूवमेंट दे रहा हूँ, और इसको हम जहाँ से शुरू किए वहीं पर लाकर हम इसको रोक देंगे। जो मरकज़ के पास जो हमने नोक रखी है कंपास की, वो देखो कहीं भी हिली नहीं, ठीक है, वो वहाँ से हिला नहीं। तो ये मरकज़ और पेंसिल के बीच का जो फासला है ये जो है कहलाता है निस्फ़ कुत्र। अभी हम आपको स्केल से हम खींच के आपको बताएंगे कि किस तरह से निस्फ़ कुत्र बनता है, और फिर किस तरह से कुत्र बनता है, और फिर वित्र किस तरह से बनता है। मरकज़ तो आपने देख लिया, जो दायरे के बिल्कुल सेंटर में वो मरकज़ है। अब हम जो है ये स्केल के ज़रिए, नाप पट्टी के ज़रिए हम जो है फासला ले लेंगे मरकज़ से दायरे तक का। तो मैं एक लकीर खींच लेता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ मैंने लकीर खींची, ये मरकज़ और दायरे के दरमियान में एक मैंने लकीर खींची। यही जो लकीर आपको नज़र आ रही है जो दायरे के सिरे से मरकज़ तक आया, इसी को कहते हैं निस्फ़ कुत्र। तो निस्फ़ कुत्र को मैंने नाम देता हूँ ए और बी। लेकिन अगर मैंने इसी लकीर को, इसी लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड किया दायरे के दूसरे हिस्से तक, दूसरे सिरे तक, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो जाता है निस्फ़ कुत्र पहला, निस्फ़ कुत्र दूसरा। इस तरह से दो निस्फ़ कुत्र मिलाएंगे तो एक कुत्र बन जाता है। तो ऐसा खत, ऐसी लाइन जो दायरे के दो सिरों को टच करती हो, मस करती हो और मरकज़ से गुजरती है, वो कुत्र कहलाता है। अब मैं आपको और एक बताता हूँ। ये भी लकीर हम खींच रहे हैं, ये भी जो है दायरे के दोनों सिरों को टच कर रही है, मस कर रही है, लेकिन मरकज़ से नहीं गुजर रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे वित्र। कुत्र और वित्र में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि दोनों भी दायरे को टच करते हैं, दोनों लाइन दायरे को टच करती है, लेकिन जो मरकज़ से गुजरे वही कुत्र कहलाएगा, जो मरकज़ से ना गुजरे वो वित्र कहलाएगा। वित्र के लिए भी शर्त ये कि दायरे के दोनों सिरों को वो टच करना चाहिए, मस करना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर उसको भी नाम देता हूँ, सी भी मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। तो अब ये दायरे के अंदर हमने एक निस्फ़ कुत्र, कुत्र देख लिए और वित्र भी देख लिए। तो इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। जो कुत्र होता है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, वित्र से ज़्यादा होती है कुत्र की लंबाई।
अब हम जो है एक और लकीर हम खींच लेते हैं। तो ये मैंने एक लकीर, छोटी सी मैंने लकीर खींचा। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो दायरे के एक ही सिरे को जो है लकीर जो है वो टच कर रही है, लाइन जो है वो दायरे के एक ही सिरे को टच कर रही है, दूसरे सिरे से उसको टच नहीं कर रही है। तो इसको ना ही हम जो है कुत्र कहेंगे, ना ही हम इसको निष्कुत्र कहेंगे, और ना ही हम इसको जो है वित्र कहेंगे। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। कुत्र हो या निष्कुत्र हो या वित्र हो, वो दायरे के दो सिरों को मस करना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों दायरे के दोनों सिरों को मस करेंगे तभी उसका कोई नाम बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दायरे के अंदर निष्कुत्र क्या होता है, कुत्र क्या होता है, वित्र क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।